जो व्यक्ति डोनेशन यानी कि दान देते हैं या फिर दान लेते हैं, उनके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा अब से कड़ी नज़र रखी जाएगी। इसके लिए इनकम टैक्स फॉर्म में भी बदलाव किए गए हैं और इनकम टैक्स के पोर्टल पे भी बदलाव किए गए हैं। दान देना एक नेक कर्म है, लेकिन ये आपकी टैक्स फाइलिंग को भी इफ़ेक्ट करता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको दान देते हुए या फिर दान लेते हुए किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना डे बाय डे डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स के फॉर्म भी चेंज किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा और इनकम टैक्स के पोर्टल पे भी बदलाव किए जा रहे हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर हम आपको रेगुलर अपडेट देते हैं कि आपको इनकम टैक्स की रिटर्न कैसे फाइल करनी है, अपना टैक्स कैसे बचाना है। और इसके साथ ही आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह टैक्स हील पर भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट्स आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। यदि कोई व्यक्ति डोनेशन देता है तो इसकी टैक्स डिडक्शन भी क्लेम कर सकता है, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हुए उसमें डिडक्शन ले सकता है, लेकिन इसके लिए उसे पुरानी टैक्स रजीम को ऑप्ट करना होता है। यदि वो नई टैक्स रजीम को ऑप्ट करता है तो उसे डोनेशन की डिडक्शन नहीं मिलती है। आप किसी भी व्यक्ति को डोनेशन देते हैं, उसकी डिडक्शन आपको इनकम टैक्स में नहीं मिलती है। इनकम टैक्स में यदि आप चैरिटेबल ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशंस को डोनेशन देते हैं जो कि इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हैं डोनेशन लेने के लिए, यदि आप उन्हें डोनेशन देते हैं तो उसकी आपको डिडक्शन मिलती है, लेकिन इसके लिए आपके पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंट होने चाहिए। यानी कि आपने किस व्यक्ति को डोनेशन दी है, उसका पैन नंबर क्या है, डोनेशन का अमाउंट क्या है और उसका इनकम टैक्स में जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको बताना होता है। तो इसके लिए आपको स्पेशल फॉर्म लेना होता है जिस व्यक्ति को आप डोनेशन दे रहे हैं, जैसे कि किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को जो कि रजिस्टर्ड है इनकम टैक्स के पास है। चलिए समझते हैं कि फॉर्मेट किस प्रकार का होता है। यह फॉर्म 10BE जो कि सर्टिफिकेट होता है कि आपने किस व्यक्ति को डोनेशन दी है अंडर सेक्शन 80G सब सेक्शन 5 या सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 है इनकम टैक्स एक्ट के। तो इसमें मेंशन होता है कि आपने किस व्यक्ति को डोनेशन दिया, उसका पैन नंबर क्या है। उसके द्वारा ये फॉर्म जो है ऑनलाइन जनरेट किया जाता है इनकम टैक्स की वेबसाइट से। उसके बाद आपको जारी किया जाता है, जिसमें कि यूनिक जो नंबर है रजिस्ट्रेशन नंबर वो मेंशन किया होता है। तो यहाँ पे आपका नाम भी होता है, एड्रेस होता है, कितना डोनेशन आपसे लिया गया है, किस फाइनेंशियल ईयर में रिसीव किया गया है और टाइप ऑफ डोनेशन क्या है और किस सेक्शन के अंतर्गत आप इनकम टैक्स में ये डोनेशन की डिडक्शन लेने के लिए एलिजिबल है इनकम टैक्स में, वो यहाँ पे आपको बताया जाता है। तो ये साइन करके आपको जारी किया जाता है। इसके बेस पे आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं डोनेशन की। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि सिर्फ आप 2000 रुपये तक की डोनेशन ही कैश में दे सकते हैं। उससे ज़्यादा की यदि आप डोनेशन देना चाहते हैं तो आपको बैंकिंग चैनल के द्वारा ही देनी होती है, जैसे कि अकाउंट पे चेक, RTGS, NEFT या फिर नेट बैंकिंग एक्स्ट्रा के द्वारा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको पूरी टैक्स की डिडक्शंस मिलेगी या नहीं। जो आपने डोनेशन दी है डिपेंड करेगा कि आपने किस फंड में डोनेशन दी है। जैसे कि आपने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेशन दी है तो जितनी आपने डोनेशन दी है उस पूरे अमाउंट की आप टैक्स की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी फंड है जहाँ पे कि आपको 50% डोनेशन की ही डिडक्शन मिलती है, यानी कि आपने 100 रुपीज़ दिया है तो उसका जो 50% यानी कि 50 रुपीज़ ही क्वालिफाई करते हैं डिडक्शन के लिए। तो इसके लिए आपको अपने टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प लेनी है ये पता करने में कि आपको कितनी डिडक्शन मिलेगी जो आपने डोनेशन दी है। यदि आपने डोनेशन दी है तो उस केस में इनकम टैक्स रिटर्न में सेपरेट शेड्यूल दिया गया है इसे फिल करने के लिए। तो आप यहाँ पे डिडक्शन पे प्रेस करते हैं, यहाँ पे देखिए शेड्यूल 80G दिया होता है, ये आपको फिल करना होता है। यहाँ पे आप टिक करके प्रोसीड करते हैं। उसके बाद इस प्रकार से शेड्यूल आ जाता है यहाँ पे 80G का, इसे आपको यहाँ पे प्रेस करना होता है। यहाँ पे ऐड डिटेल आप करते हैं तो यहाँ पे आपको डोनेशन की टाइप जो है सिलेक्ट करनी होती है, यानी कि आप 100% जो डोनेशन उसकी डिडक्शन क्लेम करना चाहती हैं, 50% आपका अमाउंट एलिजिबल है जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में आपने डोनेशन दिया तो 100% अमाउंट एलिजिबल होता है। यहाँ पे आपको पैन नंबर बताना है, डोने का नेम बताना है, एड्रेस बताना है, सिटी बताना है, स्टेट एंड पिन कोड बताना है और यहाँ पे आपने कितना अमाउंट कैश में दिया है, कितना दूसरे मोड से दिया है, क्योंकि आप 2000 रुपया ही कैश में दे सकते हैं डोनेशन, उससे ऊपर आपको अदर मोड से ही देना होता है।
यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि दिया 50% अमाउंट ही एलिजिबल है डोनेशन के लिए, तो उस केस में आपको यहाँ पे डोनेशन रेफरेंस नंबर यानी कि ARN नंबर भी मेंशन करना होता है। तो यह फॉर्म 10BE से ले सकते हैं, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया। उसके बाद आप यहाँ पे जो डोनेशन का अमाउंट है वो डालते हैं, और उसके बाद एलिजिबिलिटी जो है वो डिपेंड करेगी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी थी और आप कितनी डोनेशन दे सकते हैं। अब इनकम टैक्स के पोर्टल पे बड़ा बदलाव किया गया है। जैसे ही डोनर अपनी डोनेशन की डिटेल फिल कर देगा इनकम टैक्स रिटर्न में, उसके बेस पे डोनी के AIS में यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में ये इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेक्शन 80G के अंतर्गत डोनर जब ITR फिल करेगा या फिर रिसर्च एसोसिएशन के केस में, साइंटिफिक रिसर्च के केस में, जैसे ही डोनर अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न में डोनेशन फिल करेगा तो उसके बेस पे जो डोनली होगा जिसने डोनेशन रिसीव की है उसके एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में ये इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार जब व्यक्ति अपनी ITR को फाइल कर देगा तो उसके बाद जो व्यक्ति डोनेशन ले रहे हैं उन्हें ये AIS में रिकन्सिलेशन करना है कि कहीं इनकम टैक्स के पोर्टल पे कुछ ऐसी डोनेशन तो नहीं आ रही जो कि उन्होंने अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न में मिस कर दी हो लेनी, और अकॉर्डिंगली उन्हें इनकम टैक्स की रिटर्न रिवाइज करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिस व्यक्ति को आप डोनेशन दे रहे हैं क्या वो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है और क्या वो डोनेशन ले सकता है। तो इसके लिए आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आप ये कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप incometaxindia.gov.in की वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ पे टैक्स इन्फॉर्मेशन सर्विस की टैब दी गई है, यहाँ पे टैक्स एग्जेम्प्टेड इंस्टीट्यूशन की टैब दी गई है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद इस प्रकार से स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर के द्वारा, नेम के द्वारा या फिर पैन नंबर के द्वारा। तो यहाँ पे हम पैन नंबर द्वारा सर्च करते हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ट्रस्ट है वो यहाँ पे रजिस्टर्ड है इनकम टैक्स में। यहाँ पे देखिए सेक्शन 12A के अंतर्गत भी रजिस्टर्ड है इनकम टैक्स में, यानी कि चैरिटेबल ट्रस्ट है। और आप नीचे जाके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये सेक्शन 80G सब सेक्शन 5 के अंतर्गत जो डोनेशन देने के लिए क्लोज है उसके अंतर्गत भी रजिस्टर्ड है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, और ये किस डेट से रजिस्टर्ड है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार आप एलिजिबल व्यक्तियों को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि डोनेशन लेने के लिए एलिजिबल है, और ये आसानी से पता कर सकते हैं कि आप जिस व्यक्ति को डोनेशन दे रहे हैं क्या वो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आप डोनेशन देते हैं तो उस केस में आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होने चाहिए आपने किस व्यक्ति को डोनेशन दी है, किस मोड से दी है, और जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में से क्लेम करते हैं तो उसके लिए भी आपको सही सेक्शन चूज़ करना है। और जो व्यक्ति डोनेशन ले रहे हैं उन्हें भी प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना है, क्योंकि अभी आपके AIS में आएगी इन्फॉर्मेशन कि किस व्यक्ति से आपने डोनेशन ली है, कितनी ली है। इसलिए आप प्रॉपर रिकन्सिलेशन करने के बाद ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। आपको सचमुच 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है, इसके लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, और वीडियोस में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।